बहुत समय पहले की बात है। यूनान में मिदास नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही लालची था। धन दौलत, हीरे मोती, सोना चांदी, किसी भी चीज की उसके यहाँ कमी नहीं थी। किंतु सोना इकट्ठा करने का लालच उसके मन में हमेशा ही रहता था। सोने के अलावा वह केवल अपनी पुत्री को ही प्यार करता था। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी पुत्री और सोने के अलावा उसे किसी भी चीज से प्यार नहीं था। मिदास स्वप्न में भी सोना इकट्ठा करने का सपना देखता था। एक दिन मिदास खजाने में बैठकर सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था कि वहां उसने एक देवदूत को देखा। इतने सोने को देखकर देवदूत ने कहा, मिदास, तुम तो बहुत धनवान हो। मिदास ने उदास होकर कहा, मैं धनवान नहीं हूँ, मेरे पास तो बस थोड़ा सा ही सोना है। देवदूत ने कहा, मिदास, तुम सचमुच बहुत लालची हो। तुम्हें इतना सोना पाकर भी खुशी नहीं है, फिर तुम्हें और कितना सोना चाहिए? मिदास ने उत्तर दिया, मैं जिस वस्तु को भी स्पर्श करूं वह सोने की हो जाए। मिदास की मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर देवदूत हंसकर बोला, ठीक है, कल से तुम जिस भी वस्तु को स्पर्श करोगे वह सोने की बन जाएगी। देवदूत की बात सुनकर मिदास बहुत खुश हुआ और सुबह होने का इंतजार करने लगा। उसे सारी रात नींद नहीं आई। मिदास रात भर यही सोचता रहा कि कब दिन निकले और कब उसका सपना पूरा हो। सुबह राजा सोकर उठा। उसने जैसे ही कुर्सी को हाथ लगाया तो वह सोने की हो गई। मेज को छुआ तो वह भी सोने की हो गई। अब तो मिदास खुशी से नाचने लगा। मिदास खुशी खुशी अपने बगीचे में आया और पेड़ पौधे, फूल पत्ते, डालियां, जिस चीज को भी छुआ वो सब सोने की हो गई। अब तो मिदास का बगीचा सोने से चमाचम चमकने लगा। मिदास को खुशी में यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसके कपड़े सोने के होकर भारी हो चुके हैं। अब वह थक चुका था तथा भूख भी सता रही थी। मिदास बगीचे से लौटकर अपने महल में आया और सोने की कुर्सी पर बैठ गया। नौकर ने भोजन परोस दिया, लेकिन राजा ने जैसे ही भोजन को छुआ तो वह सोने का हो गया। पानी का ग्लास छुआ तो वह भी सोने का हो गया। अब मिदास के सामने दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब कुछ सोने का हो चुका था। राजा को बहुत भूख लगी थी, लेकिन राजा क्या करे? सोने को चबाकर अपनी भूख तो नहीं मिटा सकता था। अब तो मिदास दुखी होकर रोने लगा। मिदास की पुत्री उसके पास आई और गोद में चढ़कर अपने पिता के आंसू पोंछने लगी। मिदास दुखी तो था ही। उसने जैसे ही अपनी पुत्री को गले से लगाया तो छूते ही वह भी सोने की बन गई। राजा सोने की मूर्ति के रूप में अपनी पुत्री को गोद में कब तक उठाए रखता? तो मिदास के सब्र का बांध टूट गया। वह सिर पीट पीट कर रोने लगा। मिदास को रोता देखकर देवदूत को उस पर दया आ गई। जैसे ही मिदास ने देवदूत को उस पर देखा तो वह और जोर से रोने लगा। कृपया अपना वरदान वापस ले लीजिए। मुझे सोना नहीं चाहिए। मेरी समझ में आ गया है कि मनुष्य सोने के बिना जीवित रह सकता है, लेकिन
रोटी और पानी के बिना कभी जीवित नहीं रह सकता। मिदास ने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब वह कभी सोने का लालच नहीं करेगा। देवदूत ने मिदास को एक कटोरी में जल देकर कहा, इस जल को सभी वस्तुओं पर छिड़क दो तो सभी पहले जैसी हो जाएंगी। मिदास ने देवदूत के आदेश का पालन करते हुए जैसे ही जल को सब वस्तुओं पर छिड़का तो सभी वस्तुएं पहले जैसी हो गईं। इसके बाद मिदास ने फिर कभी सोने का लालच नहीं किया।